जय हिंद। स्वागत सभी का। एक और इन्फॉर्मेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। जुलाई 2022 का सेशन है और जितने भी पीएचडी के सीटें आई हैं इस डिपार्टमेंट और इस यूनिवर्सिटी में सभी की सभी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की हैं। तो जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं वही इस वीडियो को आगे तक देखें और किसको फॉर्म अप्लाई करना है, किस सब्जेक्ट में आई हैं सीटें और क्या सब है, ये सब जानकारी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अर्थात हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया है। 17 अगस्त का नोटिफिकेशन है और डेट है लगभग 20 अगस्त की फॉर्म को फिलअप करने की, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर एप्लीकेशन को फिलअप करने का नोटिफिकेशन या लिंक जनरेट नहीं हुआ है, बहुत जल्द ही हो जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम्प्टेड है तो किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो देना नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करनी है। तो इंटरव्यू कौन सी डेट में होगा इसको लेकर भी अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का लिंक ओपन नहीं हुआ है या फिर जनरेट नहीं किया गया है, तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें अभी पेंडिंग आगे के लिए बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। खासकर एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, इंटरव्यू कौन सी डेट को होगा और डॉक्यूमेंट कब तक और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, ये जानकारी जैसे ही मिल जाएगी इस यूनिवर्सिटी के संदर्भ में तो आपको नया वीडियो दे दिया जाएगा। अब जो जानकारी आपको समझनी है उसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात, अलाइड सब्जेक्ट। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चे अलाइड किसी दूसरे विषय से एमए करते हैं या एमएससी एमकॉम करते हैं और पीएचडी किसी दूसरे सब्जेक्ट से करते हैं। तो मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका एमएससी किस किस सब्जेक्ट से होने पर आप कंप्यूटर साइंस से पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, उसी पूरी लिस्ट दी गई है वेबसाइट पर, जो नोटिफिकेशन दिया गया है। और साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो एमफिल भी कर चुके हैं या एमफिल कर रहे हैं उनको भी कुछ डिपार्टमेंट के कुछ कोर्सेज में खासकर पीएचडी में एग्जाम्शन दिया गया है, तो उसको भी आप ध्यान से लिस्ट को देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी देखना बहुत जरूरी है आपके लिए कि किस किस सब्जेक्ट में आप एग्जाम्प्टेड हैं, क्योंकि अलाइड सब्जेक्ट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको समझना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। एक सब्जेक्ट और है जैसे कि आपका बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री में एमएससी और एमटेक और एलबीएस तीनों ही सब्जेक्ट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका नेट या फिर जेआरएफ क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉर्म नेट और जेआरएफ कैंडिडेट के लिए ही है। चाहे आपका नेट यूजीसी का हो, चाहे सीएसआईआर का हो या आईसीएमआर का हो, आईसीएआर का हो या फिर इंक्लूडिंग गेट। यदि कुछ बच्चों ने गेट क्वालिफाई कर रखा है और मिनिमम स्कोर है तो कुछ सब्जेक्ट में उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है, रखा गया है, उसको आप ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे। 55% नंबर आपके होने चाहिए पीजी में अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और कैटेगरी है तो आपके पास 60% नंबर होने चाहिए। कुछ सब्जेक्ट में 60% का क्राइटेरिया रखा गया है और कुछ डिपार्टमेंट में 55 का। किसमें 55 का है और किसमें 60 का क्राइटेरिया है पीजी के लिए, उसको आप ध्यान से देख लेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो जेआरएफ या फिर नेट पास कर चुके हैं लेकिन अभी उनका पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, पीजी के 4th सेमेस्टर एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्राइवेट, रेगुलर या डिस्टेंस या किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना पीजी कंप्लीट किया है या कर रहे हैं, नेट और जेआरएफ पास हैं, तो वो भी बच्चे आवेदन कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के मन में धारणा होती है कि सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो रेगुलर से पढ़ाई किए होते हैं, बल्कि ऐसा कोई नियम अभी तक तो नहीं आया है और इस यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यदि आपने इग्नू से या जामिया से किसी भी विश्वविद्यालय से डिस्टेंस माध्यम से या प्राइवेट माध्यम से अपना पीजी कंप्लीट किया है या कर रहे हैं और आपके पास नंबर ऑफ परसेंटेज है और नेट और जेआरएफ भी क्लियर है, तो आप भी इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अब ये सब्जेक्ट सुन लीजिए। कॉग्निटिव साइंस, बायोमेडिकल साइंस, हेल्थ साइंस एंड पब्लिक साइंस, सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंस, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स और लास्ट में अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट है जहाँ पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट अभी मेंशन नहीं है, इंटरव्यू की डेट मेंशन नहीं है और बाकी जानकारी खासकर क्योंकि एप्लीकेशन का फॉर्म अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही लिंक जनरेट होगा कम्युनिटी पोस्ट में उसका टैब डाल दूंगा मैं और मैं जानकारी भी दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो एक और होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का,
एक स्कॉलरशिप आई थी, उसमें कुछ बच्चों का चयन हुआ है। 16 या 17 अगस्त का नोटिफिकेशन है, उसको लेकर भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कुछ डिक्लेरेशन है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ही है, पीएचडी से संबंधित ही है, उस वीडियो को देखिएगा। यदि आप भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से पीएचडी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काम का है, और नहीं तो आप अगर 2 हफ्ता मिस कर जाएंगे, 2 वीक मिस कर जाएंगे, तो स्कॉलरशिप में आपका जो नाम आया है उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। कौन सी स्कॉलरशिप है, किन बच्चों का नाम आया है, क्या क्राइटेरिया है, उसकी बात अगले वीडियो में। और इस वीडियो के संदर्भ में जो जानकारी आपको दी, उसको लेकर आपके पास कोई सुझाव, कोई सवाल, कोई डाउट है तो उसका है स्वागत कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं बहुत जल्द आपके साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, क्योंकि आज रात्रि का 22 अगस्त का ये लास्ट वीडियो था और आपने देखा, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।